नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। ग्वालियर में आंधी व बारिश से सूरज के तेवर हुए नरम, तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे आया। आंधी व वर्षा होने से मौसम की गर्मी उतर गई। अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। 20 दिन बाद शहर को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली। दिन व रात में जो उमस हो रही थी वह नहीं रही। मौसम विभाग ने आज 17 जून को भी आंधी वर्षा के आसार जताए हैं। मानसून पूर्व के हलचलों में तेजी आएगी। इससे झुलसाने वाली गर्मी नहीं रहेगी, लेकिन अब उमस वाली गर्मी बेहाल करेगी। लगातार निरस्त होने से उड़ानें बंद होने का खतरा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लगातार उड़ानों के निरस्त होने के बाद शहर का कुछ शहरों से कनेक्शन टूटने का खतरा बन गया है। निजी उड़ान कंपनी इंडिगो बीते कुछ दिनों से लगातार अपनी उड़ानें निरस्त कर रही हैं। हालांकि इंदौर से सबसे अधिक उड़ानों का संचालन भी इंडिगो ही करती है। इंडिगो बीते कई दिनों से इंदौर से अहमदाबाद, प्रयागराज, रायपुर, जबलपुर उड़ान को निरस्त कर रही है। इसके अलावा स्टार एयर अपनी बेलागावी और किशनगढ़ उड़ान को भी निरस्त कर रही है। अग्निपथ सैन्य योजना, केंद्र सरकार ने ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर किया 23 वर्ष। केंद्र ने गुरुवार को अग्निपथ सैन्य योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर छूट प्रदान की। योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध के बीच यह निर्णय लिया गया। पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण आयु सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ है। सरकार ने फैसला किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए एकमुश्त छूट दी जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना की अग्निपथ का शुभारंभ किया। इस योजना से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में 46,000 सैनिक शामिल होंगे। 2000 के बाद किसानों को मिली एक और खुशखबरी। 31 मई 2022 को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त की 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। हालांकि अब भी कुछ किसानों के खाते में किन्हीं वजहों से पैसे नहीं आ पाए हैं। ऐसे किसानों के लिए सरकार की हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजने के बाद अब सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने KYC कराने की आखिरी डेट 31 मई रखी थी। अब इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। अगर कोई भी किसान इस तारीख से पहले KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो आने वाले किश्तों से वंचित रहने वाला है। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, पदस्थापना पर हाईकोर्ट की रोक, आयुक्त को दिए ये आदेश। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा CM राइज योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के शिक्षकों को बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानांतरण एवं पदस्थापना आदेश पर रोक लगा दी। बता दें कि नए सत्र से राज्य सरकार के विभिन्न जिलों में CM राइज स्कूल खोलने की तैयारी है। वहीं आयुक्त को जल्द समाधान करने के आदेश दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल घगट ने आज प्रीति तिवारी, राजेंद्र कुमार बेहरा, राकेश तिवारी एवं अन्य 10 याचिकाओं पर सुनवाई की और इन शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना आदेश पर रोक लगा दी। 20-21 जून से 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षा, ये रहेंगे नियम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। 10वीं की पूरक परीक्षा 21 और 12वीं की पूरक परीक्षा 20 जून से होगी। परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 2022 3 दिन बाद आयोजित की जाएगी। कक्षा 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएं सोमवार 20 जून और 10वीं की मंगलवार 21 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक चलेगी। इंदौर में सरकारी स्कूल आज शुक्रवार से खुले। 1 से 12वीं तक की लगी कक्षाएं। 1.5 महीने की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। आज शुक्रवार से सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं, जहां 1 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद स्कूलों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थी आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहले दिन प्रवेश उत्सव के तहत विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। वहीं शाला प्रबंधन की समिति बैठक रखी जाएगी। उधर 17 जून से 31 जुलाई के बीच स्कूल चलो अभियान चलाना है। कोरोना के चलते 2 साल बाद 1 से 12वीं के विद्यार्थियों की एक साथ कक्षाएं लगेंगी। आज 17 जून से अकादमी सत्र शुरू। इसके लिए स्कूल प्रबंधन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। कई स्कूलों में रंग रोगन का कार्य किया गया। यहां तक कुछ कक्षाओं में नया फर्नीचर भी खरीदा गया है। महंगाई से राहत, बहेगी सरसों तेल की धारा। खाद्य तेल कंपनियों ने इतने घटाए दाम।
धारा ब्रांड नाम से खाद्य तेल बेचने वाली सहकारी कंपनी मदर डेयरी ने सरसों, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल के दाम घटा दिए हैं। मदर डेयरी ने एक बयान में कहा कि धारा ब्रांड के तहत सभी कैटेगरी के तेलों के दाम 15 रुपए तक कम किए जा रहे हैं। दाम में ये कटौती MRP पर होगी। ब्लैक स्पॉट का पता लगाने आज 17 जून को बिलासपुर आएगी रोड सेफ्टी ऑडिट टीम। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय रोड सेफ्टी ऑडिट टीम आज शुक्रवार की दोपहर 12 बजे शहर पहुंची। टीम जिले के ब्लैक स्पॉट, स्मार्ट सिटी सड़क समेत खतरनाक रोड का जायजा लेगी। इस दौरान हेलमेट लगाकर, मोटरसाइकिल व बेल्ट पहनकर 4 पहिया वाहन चलाने वालों का भी पता लगाया जाएगा। टीम 2 दिन तक सड़क हादसे को रोकने के संबंध में अपनाए गए उपायों के बारे में समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट की टीम के तीनों सदस्य जिले की अलग अलग सड़कों का निरीक्षण करेंगे और जानेंगे कि कितने लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। साथ ही हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल चलाने वालों की संख्या के बारे में भी डाटा तैयार करेंगे। अब सावधानी जरूरी, इंदौर में कोरोना के 31 नए मरीज मिले। गुरुवार को शहर में कोरोना के 31 मरीज मिले। इस दिन 468 सैंपलों की जांच की गई, यानी संक्रमण की दर 6.62% रही। गुरुवार को 10 मरीज कोरोना से पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। जिले में अब तक 38,07,026 सैंपल जांचे जा चुके हैं। इनमें से 2,08,278 संक्रमित मिले। 2,06,670 लोग अब तक कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जिले में फिलहाल कोरोना के 145 मरीज उपचाररत हैं।